ये है आज का नया भारत। भारत रोज नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। चाहे विश्व में बढ़ती हुई भारत की लोकप्रियता, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता, योग का पूरे विश्व में एक परचम लहराना, या जो भारत की कूटनीति है वो पूरे देश पर परचम लहराना, अन्य सभी कामों में भारत 1 या 2 नंबर पर लगातार बना हुआ है। इसी क्रम में एक बात और जुड़ती है, भारत का हाईवे नेटवर्क। भारत की अभी तक जो बुराई होती थी वो खराब सड़कों की वजह से पूरे विश्व में भारत बदनाम था, वहीं पर तस्वीर अब एकदम उलट गई है। भारत हाईवे के मामले में चीन को इसने पीछे छोड़ दिया है। अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व में दूसरी पोजीशन बना ली है। अब भारत से ऊपर केवल एक देश है, वो है अमेरिका। हाल में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत अमेरिका के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत के अंदर है। अभी नंबर 1 पर अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका हाईवे अथॉरिटी के अनुसार इसके पास 2,60,000 किलोमीटर का 2,60,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। वहीं भारत नंबर 2 पर है और इसके पास में 1,45,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इसकी बात करें तो यह जो है 2013-14 यानी भारत में जब बीजेपी की सरकार बनी, नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री बने, उसके बाद में इसमें आमूलचूल परिवर्तन का दावा भारतीय सरकार करती है। उसके हिसाब से 2013-14 तक जो है वो लगभग 91,000 किलोमीटर नेटवर्क था, जो कि अब लगभग 60% यानी 59%, देखिए लिखा हुआ है, लगभग 60% के रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ में जो है भारत नंबर 2 पर पहुंच गया है। नितिन गडकरी के काम की प्रशंसा न केवल भारतीय सरकार, उनकी पार्टी, बल्कि विपक्षी और कई देश करते हैं। उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। इस मामले में लगातार मंत्रालय इनके पास में बना हुआ है। अभी हाल ही में 1 घंटे में 1 किलोमीटर यानी 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क बना करके एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। 1 घंटे में 1 किलोमीटर बनाना एक बहुत ही बड़ी तकनीकी मिसाल की एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इस प्रकार की प्रगति इस समय की जा रही है। हालांकि गडकरी साहब की निगाह कई अन्य चीज़ों पर भी बनी हुए है। वो लगातार राजस्व को बढ़ाना चाह रहे हैं। किसके द्वारा? जो है टोल प्लाजा के द्वारा। लगातार टोल प्लाजा के द्वारा वो जो है बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो है फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग अनिवार्य होने से एक तो इनका जो राजस्व वाला कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, वो बढ़ गया है। दूसरा जो है वो जो वेटिंग टाइम है वो बहुत कम हो गया है। अब आप किसी भी हाईवे पर, टोल प्लाजा पर कभी भी आप जो है भीड़ या जाम नहीं देखते होंगे। अब ये फास्टैग की वजह से वेटिंग टाइम बहुत कम हो गया। पहले यह वेटिंग टाइम लगभग 3 मिनट के आसपास होता था, यानी एक वाहन को अपने टोल प्लाजा पर लगभग 3 मिनट खर्च करने पड़ते थे और उसकी वजह से बड़े बड़े लंबे जाम कभी कभी लग जाया करते थे। लेकिन अब यह वेटिंग टाइम महज 47 सेकंड रह गया है। बहुत जल्दी जो है वो यहाँ से फास्टैग से भुगतान करके वाहन निकल जाते हैं। हालांकि गडकरी जी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो इस वेटिंग टाइम को केवल 30 सेकंड तक लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाईवे का सफ़र जो है वो बहुत ही बिल्कुल आराम से बीतने वाला हो, और इसके लिए फास्टैग की व्यवस्थाएं बदलने वाले हैं। ये भविष्य में टोल प्लाजा को ही ख़त्म कर देंगे। ये तो बड़ी अनोखी बात कह दी। टोल प्लाजा कैसे ख़त्म होंगे, फिर कलेक्शन कैसा होगा? कलेक्शन सैटेलाइट के जरिए करने की इनका प्लान है। यानी आप हाईवे में कहीं से भी चढ़ें, मान लीजिए यह हाईवे है, यहाँ पर आप यहाँ से चढ़े, आपको पूरे हाईवे में कहीं टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। उसके बाद में जहाँ कहीं भी कट है वहाँ से आप उतर गए, मान लीजिए 60 किलोमीटर चले। अब सैटेलाइट के द्वारा आपकी जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उस पर ट्रैकिंग हो रही कि कितना किलोमीटर आप हाईवे पर चले हैं। बस उसी के हिसाब से आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको भी दिक्कत नहीं है, और फिर टोल प्लाजा लगाने का खर्चा, वहाँ पर कर्मचारी को रखने का खर्चा भी बच जाएगा, और रेवेन्यू भी बढ़ेगा और पब्लिक को भी आराम मिलेगी। नित नए आयामों के साथ में गडकरी जी इसमें नए माइलस्टोन को स्थापित करते जा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।